आज हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल को। सेल वॉल है क्या चीज़? सेल वॉल जो है ये फ़र्स्ट टाइम रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1965। तो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इसको भूलना नहीं है कि इसको पहली दफ़ा जो है रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट बाउंड्री है इन तमाम ऑर्गेनिजम्स की, ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, आपने भूलना नहीं है। और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एनिमल सेल को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, और उस फ्लेक्सिबिलिटी अगर सेल वॉल हो तो वहाँ पर रिजिडिटी प्रोवाइड होती है, क्योंकि मोस्टली सेल वॉल जो है वो सेलुलोज प्लांट्स में सेलुलोज और लिग्निन से बनी होती है, जो कि एक रिजिड सब्सटेंस है। तो इसलिए इनके एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स को फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल वॉल ना होना लाजमी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिजम्स की सेल वॉल की बात कर लें, तो उससे पहले आपकी ये जहन में ये बात होनी चाहिए, सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग होते हैं। तो एमसीक्यूज़ में अक्सर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। तो सेल वॉल आपने नहीं भूलना है, इस नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अ सेल। अच्छा, इसके अलावा सेल वॉल परमिएबल होते हैं। ये मतलब अगर इसकी परमिएबिलिटी ना होती तो फिर इस सेल तक कैसे जो है फूड जा सकती थी, तो इसलिए इसके अंदर जो है परमिएबिलिटी होती है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास सेल वॉल है, ये जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर परमिएबिलिटी अवेलेबल होती है, यानी इससे चीज़ें पास हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करते हैं, तो सेल वॉल जो है मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिज़म्स में मुख्तलिफ़ चीज़ों से बनी होती है। जैसे कि प्लांट्स के अंदर जो है ये सेलुलोज से बनी होती है, बैक्टीरिया के अंदर ये म्यूरिन से बनी होती है, फंजाई के अंदर ये काइटिन से बनी होती है। ये सारे एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। अच्छा, म्यूरिन क्या है? म्यूरिन जो है ये प्रोटीन यानी पेप्टीड होता है। को पेप्टाइड का मतलब पेप्टीड, प्रोटीन प्लस ग्लूकोज जो है यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ये जब आपस में मिल जाते हैं तो ये बना देते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टाइड यानी प्रोटीन और ग्लाइकेन मीन ग्लूकोज। सो पेप्टिडोग्लाइकोजन से जो है ये बने होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो ये पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स काइटिन यानी काइटिन के पॉलीसेकेराइड, और काइटिन जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आपको याद होने चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन कार्बोहाइड्रेट कौन से कार्बोहाइड्रेट? नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, यानी वो कार्बोहाइड्रेट जिसमें नाइट्रोजन होती है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट से ये बने होते हैं, बट दिस कार्बोहाइड्रेट हैविंग नाइट्रोजन। आमतौर पर अदर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो मोस्टली कार्बन और ऑक्सीजन और ये चीज़ों से बने होते हैं और हाइड्रोजन से, लेकिन ये वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि नाइट्रोजन से बनी होती है, साथ में नाइट्रोजन भी इसके अंदर मौजूद होती है। अच्छा, अगर फंक्शन के बाद तो हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन हमने सेल वॉल को पढ़ना है प्लांट्स में, क्योंकि फंजाई वगैरह के सेल वॉल हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि फ़र्स्ट ईयर का कोर्स मोस्टली जो है ये बॉटनी के साथ रिलेटेड है। तो इसलिए आप इनमें प्लांट्स के सेल वॉल और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं। अगर हम प्लांट्स की सेल वॉल की बात करते हैं ना, तो लेट सपोज़ अगर यहाँ पर मैं आपको सेल वॉल ड्रा करूँ, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेल है। अच्छा, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये है हमारे पास सेल वॉल, यानी ये जो लेयर है ये सेल वॉल की लेयर्स है, राइट। अब इन लेयर्स को क्या करते हैं प्लांट्स के अंदर, ये लेयर्स जो है ये जो बाहर आपको नज़र आ रहे हैं ये लेयर्स, इनको 3 लेयर्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल कंसिडर करते हैं। कैसे, मैं आपको इस डायग्राम में समझाता हूँ जो अभी मैं बना चुका हूँ। यहाँ पर लेट्स सपोज़ अगर हमारे पास ये एक सेल है, मैं अगर ड्रा कर लूँ तो ये अगर हमारे पास प्लांट की एक सेल है, तो अगर ये इनका न्यूक्लियस है सेल का, गोल्गी बॉडीज़ वगैरह, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो चीज़ें जो हैं सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे आप इससे पहले डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर ये हमारे पास मौजूद है, तो गोल्गी बॉडी आपको ये पता होना चाहिए कि सेल वॉल कौन बनाते हैं प्लांट्स में। गोल्गी बॉडी एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूरी चीज़ है कि गोल्गी बॉडीज़ के जो रिलीजिंग सब्सटेंस होते हैं उनसे ही सेल वॉल बन जाती है। तो अगर सेल वॉल बन रही होती है ना, लेट्स सपोज हमारे पास प्लांट सेल है, ये उनका मेम्ब्रेन है फॉर एग्जांपल, तो क्या बनेगा, पहली लेयर जो है सेल वॉल की इस तरह बन जाएगी। ये हमारे पास पहली लेयर बन रही होती है सेल मेम्ब्रेन से बाहर। गोल्गी बॉडी यहाँ पर मॉलिक्यूल भेजेंगे सेलुलोज के और इनसे सेल वॉल बनाते रहेंगे। सेकेंड लेयर जो है ये इस फर्स्ट लेयर की, इस लेयर के बाद जो है सेकेंड लेयर अंदर वाली साइड पे बनेगी इस तरह। तो ये जो फर्स्ट लेयर बन रही थी ये सबसे पहले बन रही थी, तो इसलिए ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है ये है प्राइमरी सेल वॉल, राइट, प्राइमरी।
और ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रही है ये इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी सेल वॉल बाहर बनेगी और सेकेंडरी इसके नीचे बनेगी, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाद, अगर ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये, तो इसके बाद सेकेंडरी और फिर जो है प्राइमरी सेल वॉल बनती है। सिमिलर अगर एक अनदर प्लांट के सेल मौजूद है, ये रेड जो मैं बना रहा हूँ सेल मेम्ब्रेन है, ये ब्लैक जो है इन प्लांट्स के सेल में भी ये जो है ये सेकेंडरी सेल वॉल है, और ये बाहर जो ब्लू नज़र आ रहा है तो ये हमारे पास है प्राइमरी सेल वॉल। अब इन दोनों सेल्स के दरमियान में एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि ग्लू का काम करते हैं। अगर यहाँ पर ये इस तरह ये तमाम सेल जितने भी सेल्स बने होते हैं तो उसके दरमियान में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे सेल्स बन रहे हैं तो इनके दरमियान में जो ग्लू का काम करते हैं एक दूसरे के साथ जो मिलाए होते हैं, तो इसी तरह जो सेल्स बने होते हैं ना, ये जो ब्लैक मैंने आपको बना दिए ये वाला, तो ये जब आपस में यानी एक मिड में प्रेजेंट होता है, तो मिड में प्रेजेंट होता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड मिडल लेमेला, यानी ये दोनों के अंदर मिडल लेमेला प्रेजेंट होते हैं। तो इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के एमसीक्यूज़ आते हैं। देखिए अगर मैं इनसाइड से बात कर लूँ तो इनसाइड हमारे पास क्या होता है, अगर मैं इसको ड्रा कर लूँ इस कलर से, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखिए इनसाइड से आप आते हैं तो पहले सेल मेम्ब्रेन है, फिर जो है सेकेंडरी वॉल है, और फिर जो है प्राइमरी वॉल है, और फिर इसके बाद मिडल लेमेला है। यानी एमसीक्यूज़ किस तरह आता है, एमसीक्यूज़ इस तरह आता है कि अगर आप इन टू आउटसाइड आते हैं, यानी सेल प्लांट सेल के अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो क्या होता है, तो बाहर से जब आते हैं पहले सेकेंडरी वॉल होती है, फिर प्राइमरी वॉल होती है, फिर मिडल लेमेला होता है, और इससे पहले जो है वो मेम्ब्रेन होता है, यानी मेम्ब्रेन, सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल और मिडल लेमेला। और अगर आप इन टू आउट जाते हैं, यानी आउट टू इन सॉरी, अगर आप इस तरह जा रहे हैं तो फिर मिडल लेमेला जो मैंने आपको बताया कि दो सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल इन आउट टू इन। तो ये एमसीक्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर आप इन लेयर्स की साइज़ की बात करते हैं तो प्राइमरी वॉल जब बन जाती है तो इसकी थिकनेस, यानी इस तरह थिकनेस जो है ये हमारे पास एक सेल मिसाल के तौर पर बन गई है सेल वॉल, तो ये इनकी जो ये थिकनेस है ये 1 to 3 UM यानी यूएनमी माइक्रोमीटर जो है इनकी थिकनेस होती है। इस तरह अगर आप सेकेंडरी जो इसके दूसरी लेयर इनसाइड की तरफ बनती है आफ्टर सेल मेम्ब्रेन, तो वो हमारे पास 5 to 10 UM होती है। अगर आप मिडल लेमेला की बात करते हैं जो कि इनके दरमियान में, इन सेल्स के दरमियान में यहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो हाँ ये 1 UM होता है। अच्छा, सेल वॉल की फ़ंक्शन की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड रिजिडिटी एंड मेंटेन शेप्ड, यानी सेल का जो इस तरह शेप होता है या इस तरह शेप होता है या जिस तरह भी शेप होता है, जो भी शेप आपको नज़र आ रही होती है, तो ये जो सेल वॉल की वजह से होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इनके जो फ्लूइड्स होते हैं ये इनसे निकलने नहीं देते, तो इसलिए इनका एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये था हमारे पास सेल वॉल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड एंड बी हैप्पी। अल्लाह हाफ़िज़।